आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामती प्राणनाथ जी ने भी शास्त्रों को जहाँ पर ब्रह्मपरक सूत्र हो उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से अपनाए हैं। शब्द वहीं से लिए हैं प्राणनाथ जी ने और दिव्य परम धाम की व्याख्या उन्होंने की। स्वयं वेद में भी है तो 1 लाख से ऊपर मंत्र है, फिर भी 80,000 मंत्र वेद का समग्र चिंतन करने वालों ने कहा है कि 80,000 मंत्र तो कर्मकांड परक है और वह 16,000 मंत्र जो है वो उपासना परक है और बस बचा 4,000 मंत्र जो भी है वो ही ज्ञान परक है, परमात्मा का नज़दीक से अनुभव कराने वाले सूत्र या मंत्र इस तरह से माना गया है। वही 4,000 मंत्र के अंदर ये उपनिषद पड़ता है। कहने का मतलब यही सिद्ध हुआ कि जीवन में सार की ओर संकेत कर रहे हैं, अपने चिंतन का सार। तो महामती प्राणनाथ जी अपने वाणी में यही ज्ञान परोस रहे हैं कि शास्त्रों ने ही शुरू से ही सार पकड़ाया है। भगवान वेद व्यास जी ने भी संपूर्ण वेद शास्त्र सबको लिखने के बाद, उस थीम को रखने के बाद, अंतिम में श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद का भी रास 5 अध्याय में पहुंचाने के बाद एक रस आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंधी प्रेम का रस जो है वो पिला करके उनको शांति हुआ, ऐसा महसूस हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से पड़ता है। कहने का मतलब हुआ जीवन में सार चीज ढूंढने का। और अवतारों में भी स्वयं अवतार लेने वाले भगवान विष्णु का ही, उनका ही टीचिंग में कि 24 अवतार में अंतिम में कृष्ण अवतार को कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके अन्य अवतारों से शिक्षा देते हुए कृष्ण अवतार में सम्मिलित होने का आग्रह किया है। लीलाओं में भी कितनी सारी देवी देवताओं की लीलाओं को व्याख्या है, अवतार की व्याख्या है, लेकिन राम अवतार और कृष्ण अवतार में पहुंचने के बाद भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा और भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न, भगवान राम को 12 कला संपन्न। इसका मतलब है कि सृष्टि का महाकारण कहाँ है, ये सारा विस्तार रूप से खेल, ये नाटक संसार दिखाते हुए क्या पकड़ाने की संकेत कर, ये कहाँ से अनसीन है ना गॉड, ये कहाँ से ये रिमोट चल रहा है कि इतना व्यवस्थित ढंग से सार के सार, सार का सार करके महामती प्राणनाथ जी ने कहता वाणी में कहते सेवा नि सेवा दाखों सार। वह सेवा का भी सार बताया, ज्ञान का भी सार बताया, प्रेम का भी सार बताया। तो
हम उस वेद का जो 4000 जो मंत्र है, जो ज्ञान परक है, उसके ऊपर लोगों ने बहुत ही चिंतन की और उसमें बहुत पात्रता की बात की है। वेदों का उपनिषद तक पहुंचने के लिए बहुत ही कर्मयोग के बाद, बहुत ही उपासना योग के बाद, भक्ति योग के बाद ही ज्ञान योग में पहुंचते हैं करके बिल्कुल दिमाग में भी विवेकपूर्ण साधक चाहिए और हृदय, दिल, अंतस्करण भी इतना पवित्र और इतना उच्च कोटि का तपस्वी ऐसा दिल चाहिए, मार्मिक कोमल दिल चाहिए, तब जा कर के परमात्मा का रस को पी सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से सभी ने पात्रता की बात की है। तो हम उपनिषद श्रवण कर रहे हैं, तो मैं एक प्रकार से लोकेशन बता रहा था कि ये कहाँ खड़े होकर के श्रवण करना होता है और इसका विषय वस्तु क्या है। तो शुरू में ही हमने श्रवण किया ईशावास्यमिदं सर्वम। अब आगे जा कर के उस 2 नंबर मंत्र में कहा, इस तरह से जो व्यक्ति, जो जीव, जो मनुष्य संसार मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद वही मनुष्य शरीर ही क्राउन ऑफ द क्रिएशन है, सृष्टि का मुकुटमणि है। तो इस मनुष्य शरीर के विवेक के नीचे इतनी सारे 80 लाख जीव प्राणियों का कल्याण भी उस मनुष्य शरीर के विवेक में डिपेंड करता है। अब परमात्मा ने अपना ही रूप बना करके, अपना ही अंतस्करण दे करके मनुष्य शरीर में पहुंचा हुआ जीव को बिल्कुल दया की मूर्ति, विवेक का खान, इस तरह से इनकी महिमा गाई। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अब ये तो सृष्टि के परमात्मा से वो राजा बन गया है, उसको हर प्रकार से संपन्न बना दिया है। अब वो सृष्टि में उसको कैसा रहना चाहिए, तो कुर्वन्नेव कर्माणि, ऐसा कर्म करो कि स्वयं भी सुखी और सामने वालों को भी सुखी और उस कर्म से किसी को पीड़ा न हो। इस तरह से स्वधर्म को अपनाते हुए 100 वर्ष तक जीने का हिम्मत रखो। और खाली कर्म ही करने का हिम्मत नहीं, न लिप्यते नरे, कर्म करो लेकिन उतना ही कर्म करके फिर दोबारा जन्म ऐसा नहीं, उसी कर्म से मोक्ष के लायक बनो। इसलिए कर्म को संभालते हुए मोक्ष के लिए चिंतन करो। इस तरह से बताने पर अगर नहीं चलता कोई, तो वो असुर है, उसको तो नरक में वास होगा। ऐसा भयंकर वाणी फेंक करके भी जीव को भय दिखाते हुए फिर उसको निर्भय बना रहे हैं, श्रुति की ये प्रयास है। फिर आगे जा कर के अब मोक्ष के लिए तैयार हो गया है ये जीव। तो वो जो सत्ता रूप में जो परमात्मा सब जगह आत्मा स्वरूप में पंचभौतिक शरीर के अंदर हैं, तो वो आत्मा का मूल स्रोत जो है परमात्मा कैसे हैं, वो जिज्ञासा कोई रखेगा, ये रखना ही पड़ेगा। तो श्रुति वहाँ कमी नहीं रखती है। तो श्रुति ने कहा कि वो ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा एक है और मन से भी तीव्र गति से दौड़ने वाला है और वो पूर्वम है, अर्षत है, इस तरह से ज्ञानी है और उस परमात्मा के ही आज्ञा से ये संपूर्ण देवी देवताएं भी अपनी स्वधर्म करते हैं। जैसे इंद्र, सूर्य, इंद्र जो है बरसात देती है और जमीन को गीला करती है, जमीन को जो खेती के लिए, उसको उपजाऊ के लिए इसमें जो रस भरती है। तो देखने में इंद्र है लेकिन इसके पीछे परमात्मा है। इस तरह से अब मानव शरीर से लेकर के देवता लोग भी पहुंच गए और देवलोक पहुंचाए और इस तरह से ब्रह्मा विष्णुमय सृष्टिकर्ता के अंदर भी उन्हीं परमात्मा को सत्ता देखने के लिए आग्रह किया गया।
ऐसे करते करते एक परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने की प्रयास श्रुति ने की है। और फिर कहा कि 5वां नंबर मंत्र में कहा तद एजति तद न एजति। वो चलता है, वो ब्रह्म नहीं भी चलता है। अब यहाँ पर बारीकी से जब इस मंत्र को ध्यानमग्न होकर के, कौन ध्यान लगाएगा ऐसा गुण वाले परमात्मा में, जिनके हृदय में, पहले कह दिया, जिनके हृदय में कोई दूसरा काम नहीं है, जिनकी मानसिकता इतना पवित्र हो गया है, ज्ञान से युक्त है और पूर्व साधना से इसका हृदय, इन साधक का हृदय इतना साफ सुधरा हुआ है कि कोई इच्छा आकांक्षा कुछ भी नहीं है। कैसे उसने अपनी इच्छाओं को जलाया? ज्ञान से जलाया। जितनी भी मायावी गुण है वो शरीर में दिखाई देता है, और शरीर से परे मन में संकल्प विकल्प है। तो श्रुतियों ने अपने आप अन्यत्र समझाने के प्रयास किया है। एक ही उदाहरण देते हैं। जब बहुत कुछ कहने के बाद अपने अंतस्करण को इच्छा शून्य बनाने के लिए उपनिषदिक मंत्र जो है, मनुष्य ही समझ सकता है इस चीज़ को, तो मनुष्य को कहा कि जैसे आप गहरी नींद में चले जाओगे, उस समय में आपका कौन सी इच्छा, कौन सी तृष्णा बची है, तो अनुभव होता है हाँ गहरी नींद में तो कुछ भी। ऐसे ही चाहे ये संसार का क्षणिकता का ज्ञान हासिल करके हो, चाहे उस ब्रह्म का सच्चिदानंदमय गुण को हृदयंगम करके हो, दोनों तरफ से ब्रह्म की लीला संसार को भी, उस क्षणिकता को इस तरह से हृदय में रखें कि कोई सार नहीं, इतने ज्ञानी बन जाए। हृदय जब ज्ञानी हो जाता है, जब हमारा मन ज्ञानी हो जाता है, इसका बहुत फुर्सत मिल जाता है। अपने जीवन में भी अनुभव होता है। जब हम अपने जीवन थोड़ा थोड़ा मंत्रों से हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के जब अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं, तो जब उसके बाद जैसे आप शास्त्र पढ़ते हो, संत वाणी पढ़ते हो, ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही पढ़ चुका हूँ। ऐसा लगता है कि ये मैंने दोबारा पढ़ रहा हूँ क्या। फिर देखते हैं नहीं, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये ग्रंथ तो हमने देखा ही नहीं। कहने का मतलब है कि अंदर से उस चीज को जो अनुभव में आता है, तो वो अनुभव जो है संपूर्ण संसार में एक ही होता है। जैसे हमारे जीवा में जो नींबू का जो स्वाद है, भारतीय वो नींबू का टेस्ट करता है ना, अमेरिकन चाहे अफ्रीका के अफ्रीकन लोग भले ही, या कोई भी धरती में कहीं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, नींबू का स्वाद एक ही है। मुख से व्याख्या करने में ढंग अलग हो सकता है, लेकिन अनुभव जो है, जिस तरह से गुण अंग इंद्रियों का स्वाद सबका एक ही रहता है, उसी चीज को जब आगे बढ़ाएंगे ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ब्राह्मिक अनुभूति भी वैसे ही, वो जो ब्रह्मानंद का अनुभूति भी वहां पहुंचने के बाद लगभग सेम रहता है। इसीलिए संत महापुरुष जो रियलाइज सोल होते हैं, वो बोलते कम है, लगभग बोलते नहीं। उसी को बोलते हैं बिना भाषा, बात समझ में आ जाने की बात। घोर नींद से जगने के बाद सभी मूर्खों का एक ही अनुभव होता है, बहुत आनंद आया।
घोर नींद से जगने के बाद सभी मूर्खों का बोल रहा हूं मैं। क्यों? नींद में जो आनंद अनुभव हुआ है, उदाहरण देने वाले सभी मूर्खों, ऐसे सभी ज्ञानियों का, सभी महापुरुषों का वो ब्रह्मानंद का एक ही होता है। अब रही बात वहां पहुंचने के बाद, उस जगह में पहुंचने के बाद शास्त्र के चिंतन के जब धारा में बहते हैं तो एक जीव और ईश्वर का संबंधी जो स्वप्निक अवस्था का है वो रहता है, और एक अक्षर ब्रह्म और उनकी सत्ता की जो एक अनुभव होती है उसको एक लेवल है, और शास्त्रों के ही सलाह से, सुझाव से और एक संबंधी आनंद है जिसको ब्रह्म और ब्रह्मात्मा की संबंध की बात होती है। उपनिषद प्रयास कर रहा है संकेत करने के लिए, तो जो यहाँ उपनिषद में जो एक ब्रह्म करके संकेत कर रहे हैं वो न चलता है, वो चलता नहीं है, चलता भी है, दूर भी है, नजदीक भी है। ये उनके महिमा को गाने की प्रयास कर रहा है। जब जीव इस तरह से इन शब्दों को लेकर के जब ध्यान में रहता है तो उनको चलना नहीं चलना। प्राय हमारा मन जो है इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि ये चलने वाला मन भी जो है ये परमात्मा की प्रेरणा से चल रहा है, उसके बाद नहीं चलता है। वही मन जब उसका सोर्स आत्मा में स्थिर हो जाता है तो ये नहीं भी चलता है। आप जहां इसको घटाओ, लेकिन है ये आत्मा की महिमा की ओर संकेत किया हुआ है, ब्रह्म की महिमा की ओर संकेत किया है, और ये कंप्लीटनेस का भी द्योतक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं जिसको कहा जाता है, तद वो ब्रह्म दूरे। अज्ञानी के लिए ब्रह्म बहुत दूर है, मिलता ही नहीं है। और जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता जाता है तो वो तद अंतिके, वो इतना नजदीक कि फिर उसके बाद शब्द ही बंद हो जाता है। मिश्री और फिटकरी ये दो में आकार एक ही है, और यहां भी स्वाद चखने के तरफ न जा करके खाली आकार देखेंगे। लेकिन जिन्होंने नाम सुना है मिश्री और फिटकरी, नाम सुना है, जैसे हमने ब्रह्म के विषय में, ब्रह्मधाम के विषय में, ब्रह्मानंद के विषय में जीव ने बहुत सुना है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। इस अवस्था का वैसे ही समझे जैसे फिटकरी और मिश्री को सामने में दिखाई दे रहा है, सुनने में आया, आकार आ गया, लेकिन दोनों में एक ही प्रकार का है। तो ये इसका स्वाद कैसा है अभी तो चखा नहीं है, तो अलग अलग दिखता है, कितना दूर है। वो अनुभव के पैकेज दे देखें कि कहीं भी अंतस्करण में वो इतना नजदीक भी नहीं, इतना मतलब इतना दूर है कि जैसे ही हमने चख लिया मिश्री को, जब ये मिश्री है करके पहचाने स्वाद से, देखना उसके बाद मिश्री कितना नजदीक हुआ। कहने का मतलब मिश्री से स्वाद कितनी दूरी है, मिश्री और उसका स्वाद जो है, मिश्री का आकार और उसका स्वाद, ये अद्वैत हो जाता है। अब इसको क्या बोलें, इसको नजदीक बोलें कि दूर बोलें? इस तरह से वैदिक मंत्र प्रयास कर रहा है कि उस ब्रह्म को जाहिर करने के लिए। महामती प्राण जी अपने वाणी में इन सभी शब्दों को, इन सभी व्याख्याओं को अंतरात्मा से कदर करते हुए कहते हैं कि ये व्याख्या तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जीव और ईश्वर के संबंधी की भाषा है कि ये अक्षर अक्षरातीत के संबंध की भाषा है। क्योंकि उपनिषद ग्रंथों में ही एक उपाधि शब्द आता है, तो उपाधि के कारण
जैसे मिश्री और फिटकरी का न पहचाने का जो अज्ञान है, वो अज्ञान रूपी उपाधि से ये एक अलग दिखाई दिया। मिश्री का स्वाद इधर दिखता है और मिश्री का स्वरूप उधर जैसा लगता है, लेकिन जैसे ज्ञान हो जाता है तो एक एक अंग में मिश्री का ऐसा कोई कोना, ऐसा कोई पार्टिकल्स नहीं है जहाँ पर वो मिठास न हो। तो ये अद्वैत जो जीव और ईश्वर के अद्वैत की बात हो रही है, कि ये अक्षर और अक्षरातीत परब्रह्म की बात हो रही है, कि ये स्वप्न का ईश्वर और अक्षर ब्रह्म के संबंध की बात हो रही है। बस इस चीज को खुलासा करना अत्यंत जरूरी रहता है। तारतम्य कहता है, इसको जाने बिना इन शब्दों का कोई लोकेशन पकड़ में नहीं आता। ये शब्द कहीं नहीं पहुंचाएगा। शब्द शब्द में ही रहेगा, न उसका आकार खड़ा होगा, न उसका गुण से हम लाभान्वित हो पाएंगे। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी इसी के आधार पर अपनी तारतम्य वाणी में कहते हैं कि एक उसको फिर स्वप्न में घटा करके तदोगत रख देते हैं। जैसे वही बार बार उपनिषद का ये अन्य भाग में जब हम अध्ययन करते हैं, बहुत सुंदर ढंग से समझाया वही है जो हम बार बार समझ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। पकड़ में नहीं आने की बात अलग है, अनुभव में न आने की बात अलग है। अनुभव में आया न आया कैसे पता चलता? हमारा व्यवहार से पता चलता है कि समझ में आए कि नहीं आया। संसार सपना है करके बार बार शास्त्रों ने बताया है, तो प्राणनाथ जी का ठीक है कि वेदों में, भागवत में भी जो है स्कंद द्विजो मुनिये कयो चत्र श्लोकी जाहे ब्रह्मांड ने जहाँ उत्पन्न अर्थ जो ताए ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है अक्षर ब्रह्म द्वारा जो ब्रह्मांड संसार बनने का विषय है, अक्षर का स्वप्न का स्वरूप जो है वो महाविष्णु हिरण्यगर्भ है। उसने एकोहम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि उत्पन्न हुई है, शास्त्र ये बोल रहा है। तो हमारे सपना में हमारा मन जाता है और मन ने जैसे एकोहम बहुश्याम बोलता है तो मेरा मन सपना का शरीर खड़ा होता है, और उधर में इतनी सपना की सृष्टि खड़ी हो गई, इतनी सामग्रियां खड़ी हो गई, तो वहां भी एक अद्वैत संबंध है। क्या? स्वप्न का शरीर और स्वप्न के वस्तु। तो क्या वो एक आपस में देखे कितने नजदीक है और कितने दूरी है। वहां भी स्वप्न का स्वरूप और स्वप्न के जीव को अगर देखें, वहां भी दूरी और नजदीकी बात है। सोया हुआ शरीर और स्वप्न के शरीर के बीच में देखें तो वहां पर भी कितनी दूरी है और कितने नजदीक है। दूरी तब महसूस होता है निंद्रा के आधार पर। नींद का एक, जब नींद उसके ऊपर आ जाता है, नींद के कारण ये दूरी हो गई। और कितने दूरी कोई हिसाब नहीं है। अज्ञान इतना सवार हो गया कि वो अपने आप को भूल गया है। तो श्रुति कह रही है दूरे तद अवंति तद अंतिके। और दूर कितना है, किसके विषय में बोल रहे हैं? सोया हुआ शरीर और स्वप्न का शरीर। सोया हुआ शरीर और स्वप्न के शरीर में भी यहाँ दूर और नजदीकी बात है, और स्वप्न का शरीर और स्वप्न का शरीर से उत्पन्न होने वाले ये जो जीव और ईश्वर के भाषा में, वहां पर भी दूर और नजदीकी बात है। अक्षर ब्रह्म स्वयं जब निंद्रा के आवरण में है सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा के हुक्म से, तो नारायण और स्वप्न का क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष में कितने दूरी है और कितने नजदीक है। कैसे दूरी कहें, कैसे नजदीक कहें? दूरी में दूरी जब तक अक्षर ब्रह्मा जागते नहीं है। जब जग गए तो स्वप्न का शरीर नहीं है, रहा एक शाश्वत स्वरूप अक्षर ब्रह्म। लेकिन शास्त्र और संकेत करता है अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत परब्रह्म परमा। फिर ये दोनों में बीच में ये अक्षर है और अक्षरातीत है, दोनों अविनाशी है। अविनाशी होते हुए भी फिर यहां पर अक्षरात परतः परः करके फिर शास्त्र। तो ये दोनों में ये दो आइडेंटिफिकेशन जो है अक्षर और अक्षरातीत, इसमें तत् दूरे और अवंतिके। यहां कौन दूरी की भाषा क्या है? अक्षर तारतम्य ने कहा अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य का सत
अंश होते हुए भी चिद अंश और आनंद अंश से परिचित न होने के कारण ये दूर दिखाई देता है। और आनंद अंश ब्रह्म का स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी परब्रह्म परमात्मा का सत का अंश जो है उनकी लीला से परिचित नहीं है, तो ये भी दूरी हुआ। लेकिन अगर महाकारण से देखें, परब्रह्म में खड़े होकर के देखें तो इतना नजदीक है कि एक सत अंश है, एक आनंद अंश है, स्वयं चित्त स्वरूप है, सारा ब्राह्मिक लीला सच्चिदानंदमय है। लेकिन न जानने पर कितनी दूरी। अब तारतम द्वारा जब पता चल गया कि आनंद अंश का विस्तार दिव्य परम धाम और सत अंश का विस्तार पूरा बेहद लीला और उन्हीं परमात्मा के हुकुम से ही ये सारी सृष्टि रची गई है, ये स्वप्न का है। तो स्वप्न से जागरे कितनी दूरी है। स्वप्न से जैसे जागे जहां होता नजीक में, उसको क्या दूरी कहें और क्या नजदीक कहें। जब तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान द्वारा जब वैदिक मंत्र के अंदर जब प्रवेश करते हैं, ये उन्हीं परमात्मा ने अपने मुखारविंद से जीव को उत्थान के लिए, जिसको समझ बढ़ाने के लिए, जीव के अंदर चेतना भरने के लिए ये वर्षों से प्रयास इसलिए चल रहा था कि तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान जैसे आया, अरे ये तो हमारी परम धाम आत्मा और संबंध की बात इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि ब्रह्म स्वरूप ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद कस्य स्विद्धनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते।